नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी कि एमएसएन का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकंड पार्ट। और जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आज सारे यूनिट वाइज हाई यील्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार आने हैं। 10 क्वेश्चन जो वन नाइट बिफोर एग्जाम आपको पढ़ने होते हैं। कौन से गोल्डन स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप टॉपर हो, चाहे बैक बेंचर हो, या फिर चाहे आप अबो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट हो, सबके लिए ये वीडियो है। सबको मैं एक बहुत ही बेस्ट तरीके से कोशिश करूंगा कि डिटेल में गाइड कर सकूं, ताकि आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को कम से कम बर्डन के साथ पढ़ सकते हो। देखो, पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन गाइड करना मेरा काम है, ताकि आपको एक पाथ मिल जाए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। सो चलिए गाइस, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज शेयर कर दूं कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए हमने पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें मैंने टिप और ट्रिक्स बताए, नंदा के डायग्नोसिस कैसे बनाना है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है। और गाइज, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, और ना मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मैं तो फ्रंट बेंचर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वहां बैठने वाला बंदा हूँ जहां पर वही पंखा अच्छा चलता है। मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैं आपके साथ टिप और ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर लाए हैं। हमसे टॉपर्स लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने इन वीडियोस को फॉलो किया और उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। और जेन्युइन रिव्यूज है वो आपको हमारे कमेंट्स में मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन वीडियोस को आप देखो, इनको फॉलो करो, थोड़ा ट्रस्ट रखो कि मैं जो आपको बता रहा हूँ चीजें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मैंने गलतियां की है वो मैं आपको अवॉइड करके जो मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे थे वो सारे बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में नंबर बेस्ट आए, कहीं किसी के बैक नहीं लगे। और एक इन वीडियोस को शेयर करना है अपने, चाहे जूनियर है तो शेयर कर दो, अपने बैचमेट है तो शेयर कर दो, ताकि यार उनका भी बेस बने। क्योंकि मुझे पता है आप जिन कॉलेजों में पढ़ रहे हो उन कॉलेजों में बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप जानते हो कि कैसी क्या पढ़ाई होती है। चलिए हम बात करते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में कि हमें किस प्रकार से सारी चीजें लिखनी होती है। और जो क्वेश्चन है वो अपने लॉन्ग ऐसे में, शॉर्ट ऐसे में आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, कई डिफरेंस के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े बहुत एमसीक्यू भी आते हैं। और एमएसएन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, और इस एमएसएन को पढ़ने में हमें अच्छा खासा वक्त भी लगता है, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके बता रहा हूँ, जिससे आप अगर लिखोगे तो आपके नंबर बहुत ही तगड़े आएंगे। देखिए, कभी भी कोई भी डिजीज आए तो हमेशा आपको एक ही स्टैंडर्ड तरीका है जिसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, देन उसके इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर लिखने होते हैं, देन उसकी स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट के फॉर्म में पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, बहुत ऐसे पैराग्राफ बना बना के नहीं लिखनी। देन उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें आप साइन हो गए, ट्रायड हो गए, वो सब लिखोगे। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस लिखते हैं, फिर फार्माकोलॉजिकल केयर या सर्जिकल केयर लिखते हैं, फिर हम नर्सिंग प्रोसेस की टेबल बनाते हैं या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको नंदा के डायग्नोसिस बनाने आने चाहिए। मैंने सबको सिखा रखा है डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, अपने पुराने वीडियोस देखा करो। देन जो भी हेल्थ एजुकेशन है वो आपको समझानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लिख के आते हो तो देखो, हेल्थ एजुकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी होता है देना। लेकिन अगर आप ये एग्जाम में लिखते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि भाई तुम नर्सिंग स्टूडेंट हो, तुम्हें केयर पे काम करना है, तो हेल्थ एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, है ना। आगे हम चलते हैं कि इस तरीके से आपको लिखना होता है। और यहाँ पे हम टॉप 10 क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले हम यूनिट वाइज सिलेबस को समझते हैं कि क्या क्या सवाल है जो आपको पढ़ने हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सवाल है अपना, जो ईएनटी वाली यूनिट है, जिसमें से आ सकता है, दैट इज ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया के बारे में एक अच्छा सवाल आ सकता है। ठीक है, देन कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स के बारे में, या लेरिंजेक्टोमी से रिलेटेड, या नर्सिंग रोल इन लेरिंजेक्टोमी आ सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। छोटा शॉर्ट नोट्स, दोनों ही शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। लेकिन देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट आंसर में आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मैनिया डिजीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ कंटेंट भी ऐड कर रखा है जो इसका हाईलाइटेड है, जैसे इनका ट्रायड होता है, डाइटरी मैनेजमेंट होता है। देन एक केयर का सवाल आ सकता है, ट्रेक्योस्टोमी केयर कैसे करते हैं, और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होते हैं इमरजेंसी में। एक एपिस्टेक्सिस क्या होता है, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनोसाइटिस पे छोटा सा शॉर्ट नोट्स आ सकता है। बट इससे आगे आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस का क्वेश्चन है भाई, हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। बट यहाँ पर अगर इस पूरी यूनिट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये छोटे वाले सवाल है, ये छोटे वाले सवाल है। देन यहाँ से इंपॉर्टेंट है अपना ओटाइटिस मीडिया, थोड़ा बहुत बड़ा अगर आप सवाल देखो तो ओटाइटिस मीडिया। इससे ज्यादा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, बट ये थोड़े बहुत डिफरेंस है, ये टेबल देख लेना और कुछ नहीं। अगला हम चलते हैं सेकंड, जिसके अंदर हम आई के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक फिक्स क्वेश्चन बड़ा सवाल आता है, और ये बड़ा सवाल 90% चांस है कि कैटरेक्ट पे आएगा इस बार।
90% चांस है कि कैटरेक्ट पे आएगा। देन सेकंड नंबर ग्लूकोमा में आएगा, ग्लूकोमा से आएगा, देख लीजिएगा, है ना। देन छोटे शॉर्ट नोट, सॉरी, देन अगर आपको छोटे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप रेटाइनल डिटैचमेंट का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। कॉर्नियल अल्सर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, रिफ्रैक्टिव एरर का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेटाइनल डिटैचमेंट। ओके गाइस, आगे चलते हैं। देखिए डिफरेंस का सवाल यहाँ पर आ सकता है, वो भी ग्लूकोमा में आ सकता है। बड़ा सवाल आएगा ग्लूकोमा का तो कि भाई ये पूछ लेगा कि ग्लूकोमा की डेफिनेशन बताओ और ओपन एंगल और क्लोज एंगल के डिफरेंस बताओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। और एज ए नर्सिंग एस्पिरेंट आपको, अगर आपका भाई आगे वाइवा होता है तो ये सारी चीजें आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, बाकी सेमेस्टर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकती है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। आगे हम चलते हैं। देखिए ये पीडीएफ जो भी है सारी, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पर अपनी सारी पीडीएफ अवेलेबल है। तो अपना टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है मैं आपको बता दूं, नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल, नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल। ये जब भी आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको अपना ओपन चैनल दिखाई दे जाएगा, जहां पर हजारों स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी हम कंटेंट है, अपने दिल की बात है, सब वहां शेयर करते रहते हैं। और अभी जो एडवांस और चीजें हैं, छोटे छोटे वीडियोज है, वो पवन सोनी RUHS करके इंस्टाग्राम आईडी है, नर्सिंग एक्सप्लोरर का अकाउंट है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैं नॉर्सेट से रिगार्डिंग, नॉर्सेट के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो सारी आपको गाइड कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ जाइएगा। देन अब थर्ड चलते हैं हम रिनल सिस्टम के ऊपर। रिनल सिस्टम से एक पक्का सवाल आता है, और ये पक्का सवाल आता है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। ओके, बड़ा सवाल आने का चांस है। ESRD के नाम से भी आ सकता है, एंड स्टेज रिनल डिजीज, है ना। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन तैयार कर लेना शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, हीमोडायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस क्या होता है, शॉर्ट नोट्स। आगे देखिए BPH का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, और इसमें TUR भी जो सर्जरी होती है उसके बारे में देख लेना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। और अगला देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में डिफरेंस पूछ सकता है, और ये इस साल के हिसाब से भाई मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक का डिफरेंस पहले ही आता था, बाकी छोटे छोटे कुछ सवाल है, छोटी छोटी कुछ डिजीज है। रीनल कैलकुलाई आप पढ़ सकते हो। किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है इसको आप पढ़ सकते हो, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गोल्डन पॉइंट ऐड किए हैं जो आपके इसके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट हो और नकलें नहीं करते हो तो फिर ये देख लिया करो। अगला चलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक अच्छा सवाल, बड़ा सवाल आ सकता है, ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर या हेड इंजरी, इसके ऊपर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्यू मार्क लगा दिए मैंने यहाँ पे, है ना। देन अगला एक और सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज SCI, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में स्ट्रोक का चांस ज्यादा है, देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का चांस है, और फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज। देन यहाँ पे कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज और माइस्थेनिया ग्रेविस। ये सब आपके थोड़े एडवांस लेवल पे काम आते हैं। अगर पेपर टफ आता है तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, वरना फिर आप इतना कर लोगे तो बहुत है। बाकी अब मैं आपको यहाँ कुछ छोटी छोटी डिजीज बता दूं जिसकी डेफिनेशन आपको पढ़ी लेनी है। हमेशा ध्यान रखना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कभी भी आप पढ़ो तो सारी डेफिनेशन जरूर पढ़ लिया करोगे। डेफिनेशन और वो क्या होती है, मतलब 5 मिनट में शॉर्ट में डिजीज पढ़ लेना बहुत जरूरी है। और जल्दी ही भाई मैं आपको ना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के शॉर्ट नोट्स की PDF प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसका सारा कंटेंट, सो आपको आगे हेल्प करेगा। जब आप नॉर्सेट दोगे या फिर यहाँ पे भी आपको हेल्प कर जाएगा। सो 5-6 पेज की PDF होगी हर एक सिस्टम की, बहुत अच्छी, ठीक है। ये एपिलेप्सी वगैरह नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। GBS आपके नॉर्सेट में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं पूछेगा। GCS स्केल के बारे में आपको पूछ सकता है, वो भी कहाँ पे पूछ सकता है, MCQ के फॉर्म में, ठीक है। बाकी GCS स्केल नहीं आएगा ऐसे। देन आगे हम चलते हैं जहां पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। OBG आ गई है, और जहां पर एक सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक छोटा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए, सर्विक्स, और जिसको आप इन सिटू कार्सिनोमा के नाम से एक छोटा टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ छोटी छोटी डिजीज है जो आप आगे जाओगे OBG में भी पढ़ोगे, तो इनका सिर्फ आप एक डेफिनेशन पढ़ लोगे वही बहुत है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, आता भी नहीं है। बट कभी कभी ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ डेफिनेशन पढ़ के जाया करो।
देखिए आगे एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, बर्न 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 और बर्न का मैनेजमेंट, बर्न का कंप्लीट मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, जहां पर पार्कलाइन फॉर्मूला, वेलेस रूल, सब कुछ आएगा, सब कुछ बर्न पढ़ लेना। बर्न बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी या ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ छोटे टॉपिक्स है, जैसे 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, ये आप पढ़ लेना। कीमोथेरेपी के टाइम नर्सिंग का रोल क्या होता है वो आप पढ़ लेना। और ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी कौन कौन सी है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी कौन कौन सी है, ये आपको पढ़ना है यहाँ से। ओके गाइज, बाकी ये देखिए यहाँ रूल्स है, जो भी वेलेस रूल है या पार्कलाइन फॉर्मूला यहाँ मैंने बता दिए हैं। देन डिजास्टर नर्सिंग, डिजास्टर नर्सिंग से एक सवाल आ सकता है, डिजास्टर नर्सिंग और ट्राइज मैनेजमेंट क्या होता है, इसी के ऊपर डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर में कैसे मैनेज करना होता है, ट्राइज मैनेजमेंट कैसे करते हैं ना। और एक शोक का सवाल आप देख लेना, छोटा मोटा शोक के टाइप देख लेना, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में शोक को तैयार कर लेना। ये सारी चीजें हैं जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जेरियाटिक नर्सिंग से एक ही सवाल आता है कि नर्सिंग रोल क्या है, नर्सिंग रोल क्या है, बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। नर्सिंग रोल क्या होता है जेरियाटिक नर्सिंग में, और पैलिएटिव और हॉस्पाइस केयर कैसे दी जाती है, पैलिएटिव और हॉस्पाइस केयर कैसे दी जाती है, इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना गाइस। देन अब एक और अपनी यूनिट बची है जिसमें कम्युनिकेशनल डिजीज और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक सवाल है जो बस याद कर लेना, ऑक्यूपेशनल हजार्ड इन नर्सिंग, ठीक है। और बस ये देख लेना बहुत है, बाकी ये सब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज जो जो है उन सब के देख लेना, आपको डिफरेंस क्या क्या है, टाइप क्या क्या है। ओके, और गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैंने फिर भी आपको कुछ कुछ की ट्राइड ये सब दे दिया है, जो भी पर्टिकुलर डिजीज है। आप मेनिंजाइटिस में कनिंग साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, मेनिया डिजीज में जो इसका ट्राइड है, आईसीपी में जो कुसिंग ट्राइड है, ये सब अगर आप लिख के आते हो एग्जाम में तो आपके नंबर बहुत तगड़े आते हैं, एग्जामिनर खुश होता है। और इन चीजों को ऐसे हाईलाइट कर करके लिखा करो, जो भी मैंने यहाँ पे लिखी है ये पीडीएफ ले लेना, डाउनलोड कर लेना, जैसे भी चाहे ये पीडीएफ ले लेना, और इस पीडीएफ को चाहे प्रिंट करवा के रख लेना, और प्रिंट करवा के इन चीजों को तो जरूर याद कर लेना। और ये जो कुछ नॉर्मल वैल्यूज है, जैसे आईसीपी की हो गई, आईओपी की हो गई, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप एग्जाम में लिख के आते हो तो भाई आपके बहुत 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 अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और अब हम टॉप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, वरना फिर अपने बैक बेंचर बोलेंगे कि यार आपने तो बताए, वरना अपने बैक बेंचर सारे बोलेंगे कि आपने टॉप 10 तो बताया ही नहीं, फिर मैं एक रात पहले पढ़ के क्या जाऊंगा। सो सारे देख लीजिए गाइस। सबसे पहला सवाल है बर्न, देन इंक्रीज आईसीपी, स्ट्रोक, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायलिसिस, ट्रैकेस्टोमी केयर, ओके टीटी केयर, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, ब्रेस्ट कैंसर एंड मास्टेक्टोमी, ट्राइज एंड डिजास्टर नर्सिंग, सेप्टिक और एनाफाइलेटिक शॉक, और माइस्थेनिया ग्रेविस वर्सेस पार्किंसन डिजीज। दीज आर टॉप 10 क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। देखिए बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के भी मैंने क्वेश्चंस है वो आपके डाल दिए हैं, जितना मैं बेस्टली गाइड कर सकता था वो डाल दिया है। पहले हम क्या करते थे कि भाई पेपर पे लिख के लाते थे, तो अब क्या है कि थोड़ा पीडीएफ वगैरह बनाने का प्रचलन चल गया है, तो जो क्वेश्चंस है उसको थोड़ा हमने डिजिटली फ्रेम किया है ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे, इजीली रहे। कई बार कई बच्चे थे जिनको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती थी, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सोचिए आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर गेन किए हैं, जस्ट बिकॉज सम स्ट्रेटजीज, जस्ट बिकॉज सम स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे तरीके जो आपको एग्जाम में हमेशा अच्छे नंबर दिलाते हैं, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बंदा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने भी यही चीजें पढ़ के गया, बट एग्जाम में लिखने का तरीका, कुछ फ्लो चार्ट मेकिंग, आंसर शीट प्रेजेंटेशन और एक फ्रेमवर्क कि हमें कैसे पढ़ना है, वो उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी है, जेन्युइनली मेहनत करी है। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है वो उन्हीं चीजों का है। कभी ना तो 4 साल में बैक है और कभी रिजल्ट में पीछे नहीं रहे। सो आई कैन से प्राउडली कि हमने इन एस्पेक्ट पे काम किया है, और अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने जिन एस्पेक्ट पे पॉजिटिव गेन किया है वो सारे एस्पेक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस इन वीडियोज को आप शेयर कर दिया करो, क्योंकि यार हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यार देखिए पैसे नहीं है, या फिर कॉलेजों में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, उनके पास प्रॉपर गाइड नहीं आती, और आज अगर आपका बेस खराब हो गया तो कल को आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाओगे, फिर आपको ऐसे लगेगा कि यार हमारा बेस कमजोर है। सो इनको शेयर किया करो, बहुत ही फायदा रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।